स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की जॉब अपडेट के लेकर आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं आईटीआई से आने वाली हर वैकेंसी जो आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए होती हैं परमानेंट सरकारी भर्ती की। परमानेंट सरकारी भर्ती के साथ साथ अगर किसी कंपनी से या किसी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस भर्ती आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए निकल कर आती हैं तो वो, या किसी बड़ी कंपनी जैसे कि एलएनटी कंपनी हो जाती हैं, या हम बात करें होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड कंपनी हो गई, इन कंपनियों से अगर परमानेंट वैकेंसीज निकल कर आती हैं जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, तो उसकी अपडेट हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं गाइस भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की तरफ से, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान है। इसकी तरफ से रिक्वायरमेंट जारी की गई है। यहाँ पर आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए भी वैकेंसी है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है तो उनके लिए भी वैकेंसी है। जो पॉलिटेक्निक पास आउट छात्र हैं उनके लिए, इसके साथ ही जो बीटेक पास छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल कर आई हुई हैं। पोस्टें कम हो सकती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप लोगों को एक कैंडिडेट को एक ही जॉब की आवश्यकता है और जॉब आप लोगों को लेनी है गवर्नमेंट। तो आप अगर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो आप लोगों की जगह कोई और अप्लाई करेगा और वो यहाँ से जॉब ले लेगा। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए सरकारी भर्ती होने वाली है। 19,900 से 63,200 रुपये लेवल 2 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एज लिमिट 18 साल से 30 साल के बीच रखी गई है। आईटीआई परमानेंट सरकारी भर्ती रहेगी। लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही गाइस, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस, देखिएगा, फिलहाल मैं हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरो फिजिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आप जब जॉब ओपनिंग्स में जाते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई हैं। जैसे कि इंजीनियर बी की पोस्ट है, इसके लिए पोस्ट हुआ है 20/1/2023, यानी कि कल ही इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट किया है। इसके बाद कारपेंट्री के लिए पोस्ट है जो कि 20/1/2023। इलेक्ट्रीशियन ए के लिए वैकेंसी है जो कि 20/1/2023 को इन्होंने पोस्ट किया है, और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2023 रहने वाली है। गाइस, यहाँ पर जब आप व्यू डिटेल्स में जाते हैं तो आप यहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। लेकर चलता हूँ मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पहले इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो फॉर्म आपके सामने जो जो इंस्ट्रक्शन आते हैं आपके सामने पूरी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ होगा कुछ इस तरह से, तो उन सबको रीड करके ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। गाइस, नोटिफिकेशन पर चलते हैं, वहाँ पर बात करेंगे कंप्लीट डिटेल में। सो गाइस, देखिएगा, हम आगे हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरो फिजिक्स की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें कंप्लीट डिटेल दी हुई है। सबसे पहली पोस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पोस्ट नेम दिया हुआ है इंजीनियर बी। इसके लिए यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीटेक आप लोगों का होना चाहिए। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फिजिक्स अप्लाइड ऑप्टिक्स या फिर आप लोगों के पास एमई या एमटेक है मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंजीनियरिंग फिजिक्स या अप्लाइड ऑप्टिक्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ आप लोग एग्रीगेट पास आउट है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और एक्सपीरियंस जो यहाँ पर मांगा गया है इनसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑप्टिक्स डिजाइन फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग इन रेपुटेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ग्रेजुएशन से आप लोगों ने किया हुआ होना चाहिए। हम चलते हैं सीधा आईटीआई की पोस्ट पर। पहली पोस्ट आईटीआई की दी हुई है। नेम ऑफ द पोस्ट की अगर हम बात करें तो मैकेनिक एक कारपेंट्री की पोस्ट है, जिसमें टोटल 2 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। गाइस, टोटल 2 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वैकेंसीज थोड़ा कम है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर आईटीआई पास आउट छात्रों को परमानेंट सरकारी भर्ती का मौका है। और मुझे कई छात्रों ने बताया हुआ है कि चाहे वैकेंसी 1 पोस्ट पर हो या 2 पोस्ट पर हो, सर आप बताया कीजिएगा। इसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर। पहले देख लेते हैं कारपेंट्री के लिए 2 पोस्टें हैं, जिसमें आप लोगों को 7 CPC पे मैट्रिक्स लेवल 2 का सैलरी मिलने वाली है। 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 30 साल यहाँ पर रखी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगा वो बेंगलुरु कर्नाटक या फिर आप लोगों का कोडी कनाल तमिलनाडु रहने वाला है। सो गाइस, देखिएगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो इन्होंने यहाँ पर रखी गई है वो 10th प्लस आईटीआई रखी गई है। आपने आईटीआई एनसीवीटी से किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए।
इन द ट्रेड ऑफ कारपेंटर विद एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ आप लोग पास होना चाहिए। कारपेंटर ट्रेड से आप लोगों की आईटीआई पास आउट है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जहां पर आप लोगों ने एनसीवीटी से अपना आईटीआई पास आउट किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं गाइज फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने या तो फिर आप लोगों के पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनएससी सर्टिफिकेट जो होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आप लोगों के पास या तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए 1 साल की, या फिर आप लोगों ने किसी भी इंडस्ट्रीज़ में काम करने का या किसी रेपुटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट या किसी मीडियम स्केल इंडस्ट्री में भी काम करने का अगर कारपेंट्री का एक्सपीरियंस है आईटीआई के बाद, अगर कारपेंट्री का एक्सपीरियंस है या 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये आपके पास होना ज़रूरी है, एसेंशियल में इन्होंने मांगा है। अगर आप लोगों के पास अप्रेंटिस नहीं है तो फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेपुटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन अ मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंगेज्ड इन कारपेंट्री, स्लीव्स, पैकिंग बॉक्सेज, कैरेट्स, पॉलिशिंग ऑफ वुडन यानी कि लकड़ी पर पेंटिंग करना, पॉलिश करना, जनरल मेंटेनेंस ऑफ डोर लॉक्स, जैसे कि डोर लॉक्स की आपको नॉलेज होना, कारपेंट्री से संबंधित किसी भी काम का अनुभव है या तो कम से कम 3 साल का या फिर 1 साल की आप लोगों के पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, जिसकी 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। नॉलेज ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ वुडन मॉडल्स एंड टेम्पलेट्स आप लोगों के पास डिजायरेबल है, होना चाहिए नॉलेज आपके पास फैब्रिकेशन की, बिकॉज आप लोगों ने वुडन की फैब्रिकेशन की, क्योंकि आपने कारपेंट्री से अगर आईटीआई किया हुआ है या कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई किया है, तो आप लोगों को ये रिकमेंडेड करता है कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर आप चाहते हैं काम करने के। तो बात करें अगली पोस्ट की, जो वैकेंसी निकाली गई है इलेक्ट्रीशियन ए के लिए पोस्ट है, जहां पर टोटल एक ही पोस्ट है वो यूआर की है। इसके लिए एससी एसटी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता दूं। बट आप लोगों को यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है उसको फाइट करना होगा, देन आप यूआर की सीट पर जा सकते हैं। पे लेवल 2 की सैलरी आपको 19,900 से 63,200 रुपये इसके लिए मिलने वाली हैं। एज लिमिट 18 साल से 30 साल इन्होंने यहाँ पर रखी गई हैं। बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि जॉब लोकेशन की, तो वीबीओ कलावुर तमिलनाडु आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों ने 10th प्लस आईटीआई अगर किया हुआ है, अपना आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 60% के साथ आप लोग पास आउट हैं। अगर आपकी आईटीआई में 60% हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, और आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ होना चाहिए गाइस, ठीक है। किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों की आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन क्लास 1 लाइसेंस, या फिर आप लोगों के पास या तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन क्लास 1 का लाइसेंस है या फिर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस इशूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपकी स्टेट से भी इशू हो जाता है। आप लोगों को पता होगा अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो एक लाइसेंस बनता है, जैसे कि गवर्नमेंट को क्या करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगाने हैं, तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कब ले पाएंगे, या इलेक्ट्रिसिटी के जगह जगह पर जनरेटर्स लगाने होते हैं या किसी प्रकार से ट्रांसफार्मर लगाने होते हैं, तो उसका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपके पास लाइसेंस होता है तभी आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। या फिर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेपुटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और इन अ मीडियम स्केल इंडस्ट्री, किसी छोटी कंपनी में भी अगर आप लोगों ने काम किया है, मध्यम इंडस्ट्री में भी एज इलेक्ट्रीशियन आप लोगों ने काम किया हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का इन्होंने मांगा है, जिसमें आपको मशीनरी ऑपरेशन ऑफ पावर पैनल्स आदि की जानकारी होना अनिवार्य है। डिजायरेबल में इन्होंने मेंटेनेंस और ऑपरेशन मांगा है पावर पैनल्स की, जैसे कि सर्किट ब्रेकर हो गया, डीजल जनरेटर सेट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए उपकरण होते हैं, उन सब के बारे में मेंटेनेंस की आपकी थोड़ी नॉलेज होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो पोस्ट यहाँ पर निकाली हैं, एक पोस्ट पर भर्ती हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए हैं, जिसमें आप लोगों ने बीई बीटेक किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग वहां पर जा सकते हैं। आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए फॉर्म जरूर से अप्लाई कीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी ये होने वाली हैं, काफ़ी अच्छी भर्ती हैं गाइज अलग अलग पोस्ट पर। जैसे कि यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसी जो है वो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई हैं, डिप्लोमा और बीई बीटेक के लिए।
आप लोगों को अप्लाई करने के लिए जाना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका इसके लिए रिटर्न एग्जाम होने वाला है, जिसमें मैकेनिक कारपेंट्री में आपके जनरल इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि आईटीआई कारपेंटर लेवल ट्रेड के क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए आप लोगों का जनरल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग मशीनरी एंड अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए बारे में आपसे पूछा जाएगा रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। और अप्लाई करने की डेट स्टार्ट इसकी हो गई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है ये सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो दी हुई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एक एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, इंस्ट्रक्शन का जो कॉलम है मैंने आपको वीडियो शुरू होने पर ही बताया था, उस पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको बताया है कि आपको जो फोटो अपना अपलोड करना है वो कितने केबी में करना है। इसके बाद आप लोगों को सिग्नेचर अपने जो अपलोड करने हैं वो कितने केबी में करने हैं, वो सब डिटेल आपको वहाँ पर दी हुई है। देन आप रजिस्टर करेंगे, पहले इसकी साइट पर रजिस्ट्रेशन होता है, देन आपको अप्लाई करना है। याद रखिएगा, अपनी सारी आईडीज इसमें लगा देना है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, लास्ट डेट में आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14 नंबर पॉइंट है, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन 20/2/2023, यानी कि 20 फरवरी को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 17:30 के बाद आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग अगर एलिजिबल ही हैं तो आप वीडियो देखकर तुरंत ही इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। पहले आप लोगों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको 1 बाय 1 सभी डॉक्यूमेंट्स अपने सही से अटैच करना, ताकि आप लोगों को जैसे ही एग्ज़ाम आएगा या एडमिट कार्ड आपके आएंगे तो आपको ये इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए आप लोगों को एक अपनी अच्छी ईमेल आईडी देनी है जो आप चालू रखते हैं, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर सही देना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ विजिट, आप जा सकते हैं, नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। ऐसे तो iiap.res.in/IIA-jobs पर जब आप जाते हैं तो आपके सामने करियर ऑप्शन खुलकर आ जाएगा इनकी वेबसाइट का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 100% रियल जॉब अपडेट, सरकारी भर्ती के अपडेट के साथ हम आपसे मिलेंगे। या फिर अगर किसी बड़ी कंपनी से या किसी भी विभाग से अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आती हैं तो आप लोगों के लिए वो वीडियो हमारे चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।